बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन नोज नो बाउंड्स। शिक्षा जानने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 4 अ पैक्ट विद द सन बुक से द ओल्ड क्लॉक शॉप। द क्रिसमस ईव had arrived as last minute shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Yet the light was still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. इसमें बताया गया क्रिसमस ईव का समय चल रहा था। क्रिसमस ईव नहीं होता जो कि क्रिसमस ईव वो होता है जो क्रिसमस के एक दिन पहले होता है, उसको क्रिसमस ईव बोला जाता है। और जो सभी शॉप्स होती हैं ना, उनके बंद होने का उस समय हो गया था। रे जो था उसकी एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी, मगर जो दुकान थी वो अभी भी खुली हुई थी। और उसकी खुली दुकान को देखकर जो लास्ट तक खरीदारी नहीं करते, ऐसे जो ग्राहक होते हैं जो लास्ट तक खरीदारी करते हैं, ऐसे खरीदार उसकी दुकान पर आ रहे थे। जो क्रिसमस ईव थी वो आने वाली थी, आ गई थी। और जो अंत तक शॉपिंग करते हैं वो घर जा चुके थे। और यूएसए की सिटी जो कि सॉल्ट लेक सिटी है, उस पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। मगर क्या था, जो पुरानी घड़ियों की दुकान थी जिसके जो ऑनर थे, रे मालिक थे, वो अभी भी अपनी दुकान, मतलब जो उनकी जो दुकान थी वो कुछ काम अभी कर रहे थे उस दुकान में। सेकेंड पैराग्राफ, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। मतलब क्या हुआ कि रे का काम तो खत्म हो गया था, अब वो खड़े हुए थे और अपनी दुकान के अंदर वाले कमरे की तरफ से अपने अंदर वाले कमरे में गए। तभी उन्होंने देखा कि ठंडी हवा का झोंका उनकी गर्दन से होकर, मतलब उन्होंने गर्दन में महसूस किया कि बहुत तेज ठंड सी एकदम चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, इस टाइप का महसूस किया। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बस हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s and the other close to 50. The younger man remains at the door. The older man approached the counter with so sign of friendship in his eyes. उन्होंने जब मुड़े तो उन्होंने देखा लास्ट मिनट में कि उनकी जो बूढ़ी आंखें थी, उनकी जो बुद्धिमान से भरी उनकी जो आंखें थी, उन्होंने देखा कि एक 50 साल का एक यंग मैन था जो कि उनके दरवाजे में, उनकी शॉप के दरवाजे में खड़ा हुआ था। और जो दूसरा जो था वो 25 साल का था, ठीक है, वो काउंटर में आ चुका था। लेकिन उन्होंने उसकी आइज़ में देखा कि उनकी आइज़ में कोई फ्रेंडशिप टाइप की नहीं झलक रही थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर। मतलब रे कुछ हल्के से सहमे हुए थे कि यार कहीं ये चोर तो नहीं है, रॉबरी करने तो नहीं आए, चोरी करने तो नहीं। ही स्लोली पुश्ड अ नोटबुक एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। उन्होंने एक पेंसिल और एक नोटबुक उनके सामने रख दिया। ही स्माइल्ड एज द अनफ्रेंडली फेस। उन्होंने एक अनफ्रेंडली टाइप का फेस बनाया। दे पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और उन्होंने देखा कि वो, उन्होंने सुन लिया लेकिन उन्होंने उनकी जो बात है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। अ क्विक लुक टू ऑफ सरप्राइज चेंजेस द मैन फेस। ही स्टिड द नोट पैड देन ही टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। उन्होंने उस नोटपैड को उन्होंने देखा, कुछ देखने के बाद क्या किया, उन्होंने मुड़े और अपने फ्रेंड से कुछ उसने बात किया जो 50 साल का था और एक 25 साल के थे। द रे यूज्ड टू चांस टू लुक क्लोजली टू एट द मैन पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड यहाँ पे लिखा है एंड रेस्टेड ओके। ही स्माइल्ड एट अनफ्रेंडली फेस देन पॉइंटेड टू ईयर्स एंड शुक टू साइड साइड। ये हो गया है। इसके बाद क्या था, रे स्टूड यूज टू चांस टू लुक क्लोजली द मैन पेइंग अटेंशन टू द शेप एट अ गन। उनको लगा कि ये जो पॉकेट है ना, पॉकेट में एक गन रखे हुए और जो हैंड है, हैंड में क्या किए थे, एक कोट पहने हुए था, पॉकेट कोट, ठीक है। एंगर बॉइल्ड विद हिज आइज बर्न इनटू द केप्ट डाउन ऑफ बाई inner voice they said be still. He wrote on the notebook may I help you. उन्होंने नोटबुक में लिखा रे ने may I help you, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। For the first time the older man looked directly by the ray and smiled. उन्होंने स्माइल किया क्योंकि
वो तो एक दुकानदार थे, और जो उनके पास में आया था एक 50 साल का, एक 25 साल का आदमी, वो क्रूएल लग रहे थे, मतलब उनकी स्माइल भी नहीं अच्छी थी। ठीक है, वाई स्ट्रेस रिमेन द डोर, उन्होंने पूछा आप क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने बोला द लुक्स लाइक मैन वर डाउन टू देयर लक एंड रेडी ट्राइड समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। उन्होंने कहा कि मैं कुछ खरीदारी करने आया हूँ आपकी दुकान में। द क्लॉक क्लिक्ड ऑन द रे क्लेमली रोट अनदर मैसेज हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच। उन्होंने पूछा रहे ने कि आप क्लॉक, जो क्लॉक है पुरानी घड़ी, आप लौटा, कोई पुरानी घड़ी के बदले आप पैसे लेने आए हैं या एक पुरानी घड़ी आप खरीदने आए हैं। दे पॉइंटेड टू बी लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक एंड पॉकेट वॉच। उन्होंने पूछा कि आप पॉकेट वॉच तो नहीं खरीद कहीं लेने आए हैं। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। उन्होंने कहा कि आप, उनको लगा कि कहीं ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि खाली आए और बस खरीदे कुछ नहीं हो बस चले जाए, इस टाइप तो नहीं है। बट एट द सेम टाइम couldn't say no the needy people who placed their old watch or clock before his anything they could get. He loaned more than more. He shouted they would be there. The owner wanted them back at the same price he had paid with no interest. उन्होंने कहा कि मैं इस घड़ी का जितना सही प्राइस होगा मैं लगा दूंगा, अगर आपने जो मुझे आप घड़ी देना चाह रहे हो, और जितना अच्छे से अच्छा प्राइस होगा मैं लगाऊंगा, और आपको कोई भी आपको मतलब असुविधा नहीं होगी इस घड़ी के प्रति। The older man seemed to feel like a little Iser took out his hand, his pocket and quickly looked at the watch to wrist. How much will you give me for this? The man wrote. जो मैन था, ठीक है, 50 साल का, उसने पूछा लिख के कि आप मेरी इस घड़ी के कितने प्राइस लगाओगे जो ये हाथ में लिए हुए। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग ऑफ हिम। द वॉच नॉर नथिंग स्पेशल यस्ट द ग्रेट पावर। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे ऑफ बैड सिचुएशन नोविंग द ग्रेट नीड हैड ब्रॉट टू द शॉप द फर्स्ट प्लेस। रे आज हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। उन्होंने पूछा रे ने तुम्हें इस घड़ी की कितनी तुम्हें ज़रूरत है, और उन्होंने बोला कि ये घड़ी के बहुत अच्छे प्राइस लग जाएंगे। ठीक है, और द रिप्लाई केम बैक टू द नोट पैड वॉट एवर इज रोस्ट। उन्होंने बोला कुछ बहुत बेकार घड़ी है क्या, उसने पूछा। रे ने फिर अब जवाब दिया। दे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स पुल्ड ऑफ अ $50। उन्होंने $50 उठाए, मतलब $1 की कीमत बेटा 70 रुपये होती है यहाँ पे इंडिया में, और उन्होंने $50 उठाए और पास्ड इनटू द मैन्स हैंड, और उन्होंने उस मैन को दे दिए। एट द शॉक हैंड, वो शॉक हो गया, उसको लगा यार इतनी पुरानी घड़ी के और $50 लगा दिए, मतलब बहुत अच्छी घड़ी है क्या ये। रे लुक्ड इनटू द मैन आइज, दे सीम टू से, मतलब कि जो मैन था ना, मैन समझ गया कि मेरी इस बेकार सी घड़ी के इन्होंने इतने अच्छे प्राइस लगाए, तो उसने बोला थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच, वो जानता था इस घड़ी के इतने अच्छे प्राइस नहीं लग सकते। वॉजंट रोड द मच बिफोर टर्निंग टू लीव। मैं जब वो मैन जो ये था 50 साल का, जब वो काउंटर जब छोड़ रहा था तो उसने बोला आई विल बैक टू पिकअप। उसने कहा कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं पैसे दे के अपनी पुरानी वॉच ले जाऊंगा, और लास्ट में बोल के भी और लिख के गया मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी इंडेड द हाफ ओवर, और ये जो पूरी कहानी थी ये आधे घंटे में ख़त्म हो गई। क्लॉक स्ट्रिंगलिंग ऑल टुगेदर द टाइमलेस which has been looking on silently the while rang out the time to such feeling they even Ray thought he could hear them their sweet musical message। और वो एक तरीके का मैसेज देगा कि कभी भी कोई आए तो इस तरीके से रॉबर्ट्स नहीं होता, कोई डरा हुआ या कोई ऐसा आदमी आए। और उन्होंने कहा कि है मैरी क्रिसमस म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑफ अर्थ। उन्होंने कहा शांति होनी चाहिए पूरी पृथ्वी में, गुडविल, सबको जो है बहुत अच्छा दिन जाए मैरी क्रिसमस का। इट वॉज फेल्ट द थ्री मैन्स हू स्टूड द कोल्ड क्लॉक शॉप, और उनकी घड़ी जो थी बहुत अच्छी थी, और उनकी घड़ी भी बिक गई और उसको पैसे मिल गए सब, और इसी के साथ स्टोरी हमारी ख़त्म हुई। मैरी क्रिसमस, ठीक है, अ ओल्ड क्लॉक शॉप। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन टू मी। अगर आपको अच्छी लगी हो स्टोरी तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।